जब आप पहली बार आरजीबीबी आओगे तो बस इकलौता यही गेट है जिससे आप अंदर जा सकते हो। तो अब हम इसके अंदर चलेंगे और आपको बताते हैं आरजीबीबी कैसी दिखती है। और लगभग 1.5 किलोमीटर कैंपस के अंदर आने के बाद यहाँ पे तुम्हें 3 रास्ते मिलेंगे, जिसके लेफ्ट साइड का रास्ता सीवी रमन बॉयज हॉस्टल की ओर जाता है एंड देन राइट साइड का कैंटीन की ओर जाता है और सामने हमारी मेन बिल्डिंग है। तो ये सीवी रमन बॉयज हॉस्टल है जिसमें अभी 4th ईयर के स्टूडेंट रहते हैं जो कि इसी साल से रह रहे हैं। इसके पहले ट्रिपल आईटी के स्टूडेंट रहते थे। और इसके साइड से गर्ल्स हॉस्टल का भी रास्ता जाता है और राइट साइड में हमारा कैंटीन है जिसे हम ओल्ड कैंटीन बोलते हैं। कैंटीन सेट के नीचे मोस्ट ऑफ हमारे यूआईटी के कपल्स बैठे रहते हैं और इसके साथ कैंटीन के अंदर का दिखने का नजारा कुछ ऐसा है। इसके बाद हम लौट के हमारी मेन बिल्डिंग के पास आते हैं जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी कहते हैं, तो जिस वजह से इसमें आरजीबीबी के सभी काम होते हैं और इसी में हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। तो ज्यादातर इवेंट हमारे यहीं पे होते हैं। तो आरजीबीबी का कैंपस 247 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है और हमारे कॉलेज से 400 प्लस कॉलेज एफिलेटेड है। और इसी बिल्डिंग के जस्ट पीछे क्रिकेट ग्राउंड भी है जहाँ पे तुम्हें सुबह शाम बच्चे खेलते मिल जाएंगे और अभी प्रतिस्पर्धा के क्रिकेट के सारे मैच यहीं पे खेले गए थे। और इसके लेफ्ट में केआरसी बिल्डिंग है जिसके अंदर टीएनपी और रीसेल का ऑफिस भी है। तो प्लेसमेंट के सारे काम यहीं पे देखे जाते हैं और कुछ इवेंट यहाँ पे भी होते रहते हैं। और इसी के अंदर डिजिटल लैब भी है जो कि अभी तो ज्यादातर बंद रहती है। और इसके अपोजिट साइड में हमारा केंद्रीय पुस्तकालय है जिसके अंदर जाने से पहले तुम्हें यहाँ पे बैग जमा कराना होगा, फिर लाइब्रेरी कार्ड से तुम अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर 3 फ्लोर है जहाँ पे तुम्हें सिर्फ इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं, तुम्हें पूरी दुनिया जहान की यहाँ पे सारी किताबें मिलेंगी और बुक के साथ साथ डिजिटल फॉर्मेट में भी। तो लाइब्रेरी का माहौल बिल्कुल एकदम शांत रहता है। यहाँ पे आके तुम पढ़ सकते हो और बैठने के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। तुम 3 फ्लोर में से कहीं भी बैठ सकते हो। तो बुक के साथ तुम यहाँ पे तो पढ़ ही सकते हो और तुम घर भी ले जा सकते हो। तो यहाँ से इशू कराने के बाद तुम 15 दिन तक अपने घर पे रख सकते हो। अब लाइब्रेरी के जस्ट पीछे यूआईटी सर्कल जहां हमारी यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग। अब इसे सुनने के बाद तुम कंफ्यूज हो गए होगे तो एक बार कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और इसके जस्ट बाजू में यूनियन बैंक की ब्रांच और एटीएम भी है। और यूआईटी सर्कल एक ऐसी जगह है जहाँ क्लासेस खत्म होने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट तुम्हें यहीं पे देखने मिलेंगे। और ये हमारी यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी है और ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की क्लास है। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ही बस इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी क्लासेस में एसी लगे हुए हैं और इसी के जस्ट साइड से ईसी डिपार्टमेंट भी कनेक्टेड है। तो ये ईसी डिपार्टमेंट की क्लासेस हैं। अब इनकी क्लासेस के साथ लैब भी बहुत बढ़िया है जिनकी वीडियो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है। और इसी डिपार्टमेंट के जस्ट बाद में आता है सिविल डिपार्टमेंट जो कि हमारे कॉलेज का एक बहुत ही अच्छा एस्थेटिक सा डिपार्टमेंट है। और सिविल डिपार्टमेंट की क्लासेस इसी की तरह बिल्कुल सिमिलर हैं। और सिविल डिपार्टमेंट के बाद बारी आती है हमारे डिपार्टमेंट की, मतलब आईटी डिपार्टमेंट की, तो जिसके ग्राउंड फ्लोर पे आईटी डिपार्टमेंट है और सेकंड फ्लोर पे पूरा एसओआईटी का कॉलेज है। और ये हमारे आईटी डिपार्टमेंट की क्लासेस है जहाँ पे हम बैठ के पढ़ते हैं। अब आईटी डिपार्टमेंट के बाद सभी डिपार्टमेंट आमने सामने यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं जो कि अब लाइन से अब यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सीएससी डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आज कुछ इवेंट भी है।
तो यहाँ पे लास्ट डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से खत्म होता है, जो कि हमारे कॉलेज का सबसे अमीर डिपार्टमेंट है। तो कॉलेज की सभी क्लासेस खत्म होने के बाद सभी लोग यूआईटी सर्कल पे आ जाते हैं, और यूआईटी सर्कल के थोड़े आगे हमारे कॉलेज का बस स्टैंड भी है, जहाँ पे भोपाल के कोने कोने में जाने के लिए बस लगी रहती है। और अभी हमारा यहाँ पे कैंपस खत्म नहीं हुआ है, एक और डिपार्टमेंट है जिसके बारे में कोई ज्यादातर बात ही नहीं करता। तो अब यहाँ पे पॉलिटेक्निक भी होती है, तो ये हमारे कॉलेज का पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट है, जो कि सभी डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बड़ा डिपार्टमेंट है। तो कैंपस के सबसे लास्ट में एपीजे बॉयज हॉस्टल, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए अलॉट होता है, और हमने भी यहाँ पे 1 साल काटी है। इस हॉस्टल के अलावा भी हमारे कॉलेज में 2 बॉयज हॉस्टल और हैं, चंद्रशेखर बॉयज हॉस्टल जिसमें अभी हम रहते हैं, और भास्कराचार्य बॉयज हॉस्टल। और अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम इस कॉलेज में आने वाले हो तो तुम मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर तुमने इस पर 100 कमेंट का टारगेट पूरा करा दिया तो फर्स्ट ईयर बॉयज हॉस्टल का टूर भी जल्दी आ जाएगा। तो अब हमारे कॉलेज का कैंपस साइज है 247 किलोमीटर से भी ज्यादा। 247 ज्यादा। ऑटो वाले भैया